श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 27 जनवरी के दिन सोमवार का दिन है और प्रदोष की तिथि भी पड़ रही है और मासिक शिवरात्रि भी 27 जनवरी के दिन से ही शाम को लग जाएगी। तो यह बहुत ही विशेष दिन है सोमवार का। इस दिन महासंयोग बन रहा है। सोमवार का दिन भी है, प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस दिन यदि हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उसका हमको अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। गुरुजी के बताए ऐसे उपाय जो सोमवार के दिन या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन करने के हैं, और इस दिन जब यह तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं तो आप यदि इस उपाय को करते हैं तो इसका आपको तिगुना फल प्राप्त होता है और इसका लाभ आपको अवश्य ही देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ जो गुरुजी ने बताया है। यदि आपके जीवन में अधिक परेशानी है, सभी घर परिवार के सदस्य प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, नौकरी और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप इस उपाय को करके सोमवार के दिन 27 जनवरी को आप यदि करते हैं तो आपको इसका तुरंत ही लाभ देखने को मिलता है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर हमें 7 चावल के साबुत दाने रख लेने हैं। हमें पीला चंदन थोड़ा सा लेकर और उसकी एक गोली बना लेना है गोल, और उसे भी हमें बीच वाली पत्ती पर रख लेना है। फिर हमें इस बेलपत्र की जिस पर हमने 7 चावल के दाने और एक पीले चंदन की गोली बनाकर रखी है उसकी हमें पूजन करनी है। उसकी हमें हल्दी चंदन रोली मौली से पूजन करनी है, उसकी आरती उतारनी है। उसके पश्चात वह बेलपत्र हमें शिव जी के मंदिर में ले जाकर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर हमें वह बेलपत्र समर्पित करनी है अपनी कामना करते हुए। बेलपत्र हमें सीधी ही समर्पित करनी है और बेलपत्र की डंडी का मुख हमें जलाधारी की ओर करना है जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है। बेलपत्री का जो चिकना भाग है वह हमें ऊपर रखना है। अधिकांश हम जब भी बेलपत्र समर्पित करते हैं तो हम बेलपत्र को उल्टा समर्पित करते हैं, पर हमें इस उपाय में बेलपत्र को सीधी समर्पित करना है। जो चावल के दाने हैं और जो पीले चंदन की गोली है वह ऊपर रखी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें बेलपत्र समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है वह आपको शिव जी से, माता पार्वती से बोलनी है, तो आपकी जो भी समस्या है वह जरूर समाप्त होती है और आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद हमें शिव जी के मंदिर में ही 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। अब दीपक आपको किस प्रकार प्रज्वलित करने हैं वह आप समझ लीजिए। आपको 2 दीपक अलग अलग बातियों के प्रज्वलित करने हैं। दीपक में आपको घी का उपयोग करना है, एक हमें गोल बाती का प्रयोग करना है दीपक प्रज्वलित करने में जो हम शिव जी के निमित्त कर रहे हैं, और एक लंबी बाती का दीपक हमें प्रज्वलित करना है जो हम माता पार्वती के निमित्त करते हैं। इस प्रकार हम 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं। बस हमें इस उपाय में इतना ही करना होता है। इतना आप कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ देखने को अवश्य मिलता है। आपकी जो भी कामना है, जो भी परेशानी है वह शिव जी अवश्य ही दूर करते हैं और आपकी जो कामना है उसकी अवश्य ही पूर्ति होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ जिससे आप इस विशेष दिन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके एक रूप रखा था जिसे श्रम्भेश्वर महादेव कहा जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक उपाय करने को कहा है। यदि आपके जीवन में बहुत ही दुख, कठिनाई, परेशानियां चल रही हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें। आपको अपने जीवन में मेहनत में कोई कमी नहीं करना है और साथ ही साथ जो उपाय बताए जाते हैं उनका भी आपको उपयोग करना है। आपको एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र में जो बेलपत्र की पत्ती का चिकना साइड होता है, मतलब सीधा साइड होता है, उस पर हमें 7 पीले कनेर के पुष्प रख लेने हैं और हमें शिव जी के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे रख देना है, समर्पित कर देना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर हमें अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर हमें 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और वह
बेलपत्र हमें उठाकर अपने घर ले आना है और किसी भी चालीसा या किसी भी धार्मिक पुस्तिका में उस बेलपत्र को रख लेना है। यह उपाय प्रदोष के दिन करने का है। तो आप जितने भी प्रदोष इस उपाय को करते हैं, वह जो बेलपत्र आप प्राप्त करके घर लेकर आते हैं उसे उसी पुस्तिका में आपको रखते जाना है जब तक आपके जीवन से सभी परेशानियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं आपको यदि उपयोगी और लाभप्रद लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आप चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं या आप एक उपाय आपकी आवश्यकता अनुसार करके लाभ प्राप्त अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।